हेलो एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी प्री डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के बारे में तो हम सब वाकिफ़ हैं, क्योंकि डायबिटीज़ से पूरी दुनिया में 463 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं। डायबिटीज़ मोस्ट पॉपुलर डिजीज़ है क्योंकि लगभग अर्बन हर घरों में कम से कम एक लोग इससे ग्रसित होते हैं। डायबिटीज़ अचानक से हो जाने वाली बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ होने से पहले प्री डायबिटीज़ की स्टेज होती है। जी हाँ, प्री डायबिटीज़ जैसा कि नाम से मालूम होता है, प्री मीन्स फर्स्ट और पहले, डायबिटीज़ से पहले होने वाली डिजीज़। प्री डायबिटीज़ की कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाती है, पर इतनी भी हाई नहीं होती कि उसे हम डायबिटीज़ बोल सके। मतलब ब्लड ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल से हाई रहती है और डायबिटिक रेंज से कम होती है। इसीलिए प्री डायबिटीज़ को बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ भी कहा जाता है और इसे इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज भी कहा जाता है। प्री डायबिटीज़ की स्टेज में 90% लोगों को पता नहीं होता है कि उसे प्री डायबिटीज़ हो चुका है, क्योंकि इसके होने के कोई महत्वपूर्ण लक्षण नहीं होते हैं। इसे केवल ब्लड टेस्ट से ही पता किया जा सकता है। प्री डायबिटीज़ एक वार्निंग साइन है डायबिटीज़ होने के लिए, इसलिए हमें इसे इसी स्टेज में कंट्रोल कर लेनी चाहिए। प्री डायबिटीज़ की स्टेज रिवर्सिबल है। यदि आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हैं तो आप सदा के लिए डायबिटीज़ होने से बच सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं प्री डायबिटीज़ होने के कारण क्या है। वैसे तो एग्जैक्ट कारण होने के अननोन है, पर लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, ओवरवेट, एक्सेस बेली फैट, फैमिली हिस्ट्री, ये सभी कारण हो सकते हैं। और दूसरी, इंसुलिन का रेसिस्टेंस होना। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होती है। इसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना। ब्लड से ग्लूकोज को यह सभी सेल तक पहुंचाती है एनर्जी के लिए, लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तब सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती, जिससे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे सिम्टम्स ऑफ प्री डायबिटीज़। मोस्टली इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं, पर कुछ लोगों में देखा गया है, जैसे कि आर्म पीट की स्किन और नेक साइड की स्किन का ब्लैक होना और उन्हीं जगहों में स्मॉल स्किन का ग्रोथ होना। अब हम लोग जानेंगे प्री डायबिटीज़ होने की रिस्क किन्हें ज़्यादा होगी। जो ओवरवेट या ओबेस होते हैं, जिनकी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स हाई रहती है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम रहती है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहती है, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनकी वेस्ट साइज 40 इंच से ज़्यादा मेल में और 35 इंच से ज़्यादा फीमेल में रहती है, जिनकी एज 40 प्लस रहती है। हालांकि ये किसी भी एज में हो जाती है, ये डिपेंड करता है पर्सन की लाइफस्टाइल कैसी है। और वे लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, सुगरी ड्रिंक्स लेते हैं और फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ग्रेन, ये सब कम लेते हैं। और फीमेल जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी है और फीमेल जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज हो चुका था और स्लीप की प्रॉब्लम है, ये सभी कारण प्री डायबिटीज़ होने के रिस्क को बढ़ा देती है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके डायग्नोसिस और टेस्ट के बारे में। फर्स्ट टेस्ट है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, और सेकेंड है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और थर्ड है हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, जिसमें नॉर्मल वैल्यू ब्लड ग्लूकोज की 70 से 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहती है, लेकिन जब प्री डायबिटीज़ की कंडीशन होती है तो वो लेवल 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाती है, और डायबिटीज़ के केस में हायर देन 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाती है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसे खाने के बाद किया जाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और प्री डायबिटीज़ के केस में ये वैल्यू हो जाती है 140 टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और डायबिटीज़ के केस में मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट,
जिसे HbA1c टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें नॉर्मल वैल्यू होती है, बिलो 5.7% रहती है और प्री डायबिटीज़ के केस में ये वैल्यू 5.7 से 6.4% हो जाती है और डायबिटीज़ के केस में 6.5% से ज़्यादा रहती है। अब हम लोग जानेंगे प्री डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर इसका सही समय पर ट्रीटमेंट और केयर नहीं किया गया तो डायबिटीज़ हो जाती है, जो कि बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम कर सकती है, जैसे कि किडनी डिजीज़, स्ट्रोक, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, विजन प्रॉब्लम्स और ब्लाइंडनेस, हाई ब्लड प्रेशर, नर्व प्रॉब्लम्स और लॉस ऑफ लिम्ब। अब हम लोग जानेंगे प्री डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे करें, इसे रिवर्स कैसे किया जाए। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ होने से रोका जा सकता है, जैसे कि हेल्दी फूड खाएं, अवॉइड करें प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स और फूड्स को, एक्सरसाइज और योगा करें, कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज हर दिन करें इंक्लूडिंग योगा, हेल्दी वेट मेंटेन करें, अपने कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें और स्मोकिंग को अवॉइड करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप प्री डायबिटीज़ की कंडीशन से रिवर्स हो सकते हैं और डायबिटीज़ होने से बच सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, आपको कुछ सिम्टम आए या फिर ना आए, कम से कम ईयरली रूटीन टेस्ट जरूर करवाएं और अगर आप 40+ हो चुके हैं तो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट और HbA1c टेस्ट रेगुलरली करवाते रहें।